हेलो एंड वेलकम बच्चों टू कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बाबा दैट्स क्वाइट अ माउथफुल। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के फर्स्ट क्लास में फ्यूचर में अपने इतना बड़ा नाम नहीं लिखेंगे, सी एंड डी बोलेंगे। सी एंड डी, ठीक है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले अपने जो आज का चर्चा रहेगा कंटिन्यूटी का बात करेंगे। लिख लो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। लिख लो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। ये चैप्टर करने के लिए थोड़ा बहुत लिमिट्स का नॉलेज अपने को होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है, द बेसिक्स ऑफ इट एटलीस्ट, ठीक है। ओके, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। लिख लो अ फंक्शन एफ एक्स इज continuous at a point. A function fx is continuous at a point x is equal to a only when these are equal. Only when these are equal. किन किन चीजों का वैल्यू सेम होना चाहिए, आओ देखते हैं। सबसे पहले अपने निकालेंगे एफ ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट एफ ऑफ ए। बोलो हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स। हमको नॉर्मली फंक्शन क्या मिला है, हमको नॉर्मली फंक्शन मिला है एफ ऑफ एक्स। हम लोग को दिखाना है कि वो कंटिन्यूअस है। कहां पे कंटिन्यूअस है, एक पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है। इसको मैं ग्राफिकली बताऊंगा। पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट हमेशा मेंशन रहेगा एक्स इज इक्वल टू ए। कब होगा कंटिन्यूअस, जब इन चीजों का वैल्यू इक्वल होगा। किन चीजों का मैं लिखा रहा हूं, सबसे पहला है एफ ऑफ ए, मतलब एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, अपने ए से। सेकंड, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स। इस तरीके से प्लस नॉर्मली अपने कहां देते हैं, जब जस्ट सामने देते हैं। यहां पे प्लस कहां जा रहा है, पावर में जा रहा है। प्लस का मतलब पॉजिटिव या एडिशन कुछ भी नहीं है। प्लस का मतलब हो गया फ्रॉम द राइट हैंड साइड। आज देखो, तुम लोग नंबर लाइन तो जानता है ना। नंबर लाइन में एक पॉइंट है, मान लो ये जीरो है मान लो। ये वाला पार्ट पॉजिटिव पार्ट होता है। राइट साइड पार्ट है कि लेफ्ट साइड पार्ट है, ये राइट साइड पार्ट है। और माइनस वाला क्या होता है अपना, लेफ्ट साइड पार्ट, ठीक है। तो कुछ वैसे ही ये प्लस का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है। प्लस का मतलब हो गया राइट हैंड साइड। ब्रैकेट में लिख लो राइट हैंड लिमिट। ब्रैकेट में लिख लो राइट हैंड लिमिट। एंड थर्ड वन, दिस बीइंग द लास्ट, थर्ड में लिख लो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स। ए माइनस में माइनस का मतलब नेगेटिव होगा क्या, लेफ्ट हैंड। ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड। वेदिका, तुमको इसका मतलब पता है एक्स टेंड्स टू ए का? यस, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बढ़ रहा है किसकी तरफ, ए की तरफ। आज पकड़ लो, ये ए है, ये ए है, तो एक्स बढ़ेगा किसकी तरफ, ए की तरफ। अब ए की तरफ बढ़ने का दो रास्ता है। एक रास्ता हो गया यहां से और एक रास्ता हो गया यहां से, करेक्ट। टू रीच ए यू हैव टू वेज, फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम दिस साइड। ये साइड कौन सा हुआ, ए प्लस। ये राइट हैंड साइड हुआ, बोले तो ये ए प्लस साइड। और ये साइड हो गया
ए माइनस साइड, ये लेफ्ट साइड है बोले तो ए माइनस हो गया। अब इसको मैं तरीके से बता दे रहा हूं, इसका ज्योमेट्रिकल पार्ट भी तुम लोग बना लो। कंटिन्यूअस का मतलब समझते हैं हम लोग। एक फंक्शन ऐसे करके बहता है, ये फंक्शन है, बना लो, ये एक फंक्शन है। फंक्शन इज जस्ट अ कर्व, फंक्शन इज जस्ट अ कर्व। वो क्या मंडराता रहता है, ऐसे 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 कैसे भी करके मंडराता रहेगा वो, ठीक है ना, इट्स अ फंक्शन। बताओ ये कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है कि नहीं, कि कहीं बीच में ब्रेक आ गया? कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, ठीक है। ब्रेक मतलब कब आता कि फंक्शन ऐसे है और यहां से ऐसे हो जाता, तब बीच में क्या है, अपना ब्रेक आ रहा है। और यहां तो अपने को ब्रेक नहीं दिख रहा। मान लो हमको एग्जाम में पॉइंट दिया है x इज इक्वल टू ए। गाइज व्हाट इज द पॉइंट? x इज इक्वल टू ए। हम लोग को क्या करना है, तीन चीजों का वैल्यू निकालना है। एक एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए मतलब ऑन द पॉइंट ए का वैल्यू निकालेंगे, ना उसके आजू ना उसके बाजू। x इज इक्वल टू ए ही लिख के अपने निकालेंगे, ना उसके आजू में ना उसके बाजू। किस पे अपने वैल्यू निकालेंगे? पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट अपने वैल्यू निकालेंगे कहां पे? उसके थोड़ा सा राइट हैंड साइड में, मतलब राइट हैंड साइड में, ऊपर नीचे नहीं। क्या पता तुम्हारा फंक्शन ऐसे होता है ना, तो ऊपर नीचे नहीं सोचेंगे, राइट हैंड साइड, ठीक है। ये वाला पार्ट राइट हैंड साइड में है ना, ये वाले पार्ट को अपने क्या बोलेंगे? ए प्लस। यहां पे वैल्यू निकालेंगे। थर्ड में हमें वैल्यू निकालना होगा x टेंड्स टू a माइनस, मतलब क्या, अपने लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकाल। कैसे निकालेंगे सब मैं बता दूंगा। इन तीनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? इन तीनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, यस। तीनों का वैल्यू सेम आएगा तो अपने बोलेंगे कंटिन्यूअस है। लाइक से फॉर एग्जांपल, अगर इसको मैं सॉल्व किया, इसका आंसर 3 आया, इसका आंसर 3 आया, इसका आंसर -3 आ गया, तो अपने बोलेंगे इट इज नॉट कंटिन्यूअस। उसका भी एक टर्म है, बोलेंगे इट इज डिसकंटिन्यूअस। तीनों का वैल्यू सेम होगा तभी कंटिन्यूअस बोलेंगे, वरना डिसकंटिन्यूअस। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको तुम ऐसे पकड़ लो, इसको 2 ले लो, नो प्रॉब्लम। क्या बोले हम बाबू, माइनस का मतलब नेगेटिव नहीं है, माइनस का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। डू नॉट कंफ्यूज दिस विथ योर माइनस साइन एंड दिस विथ योर एडिशन साइन, नो। ये दोनों बस क्या बता रहा है कि एक्स बढ़ रहा है ए की तरफ, कहां से? राइट हैंड साइड से कि लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। हाँ तीनों कंडीशन दिया है, हाँ तब हम लोग x टेंड्स टू सपोज a का वैल्यू 2 दिया होगा तो 2 प्लस लिखेंगे। 2 + 2 - सब हम लोग देखेंगे वो सब चीज, जो भी पॉइंट होगा वही लेके चलना। आज अपने को एग्जाम में x इज इक्वल टू ए तो नहीं देगा, अपने को मान लो दे दिया x इज इक्वल टू 5, तो हमारा पॉइंट क्या हो गया? 5। तो एक बार तुम लोग क्या निकालोगे, किसका वैल्यू? f ऑफ 5। एक लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, एक लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, ठीक है। सब हम लोग देखेंगे एक एक करके। नेक्स्ट लिख लो जो मेन पार्ट आ रहा है इसका, वर्किंग नोट्स। लिख लो वर्किंग नोट्स। सबसे पहले बोलो क्या निकालना था अपने को सबसे पहले? एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए निकालने के समय बेसिकली अपने क्या कर रहे हैं, अपने रिप्लेस कर रहे हैं एक्स को विथ ए। हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं एक्स को विथ ए, मतलब हम लोग को फंक्शन दिया हुआ रहेगा ना, उसमें एक्स के बदले पॉइंट ए पुट कर देंगे। नेक्स्ट सेकंड लिख लो, सेकंड और थर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लिख लो सेकंड में क्या था, लिमिट व्हाट? x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, आओ देखते हैं। लिख लो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h।
h is a very very small change. h is a very small change, ठीक है। हाँ, मतलब h पकड़ लो तुम्हारा 0.001 हो सकता है। इट्स अ वेरी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज। आओ पहले फॉर्मूला देखो क्या है, फिर मैं h के बारे में और ग्राफिकली बताऊंगा, ठीक है। देखो क्या है इसमें, कुछ भी हो अपने को लिमिट क्या लिखना होगा हमेशा, h टेंड्स टू जीरो। कोई सा भी सम हो, कोई सा भी पॉइंट हो, h टेंड्स टू जीरो। बता सकते हो x को हम लोग किससे रिप्लेस कर रहे हैं, a प्लस एच से। यहां पे मैंने x को रिप्लेस किससे किया था, a से। यहां पे x को रिप्लेस किया जा रहा है a प्लस एच से। इसको याद करने का तरीका देखना। देखो यहां पे देखो, इससे हम लोग को समझ में आ जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस एच। इसको देख के हम लोग समझ पाएंगे कि x को क्या पकड़ना है, a प्लस एच। लाइक से फॉर एग्जाम्पल हम लोग को दिया होगा x टेंड्स टू 2 प्लस, तो x इज इक्वल टू क्या पकड़ लेंगे, 2 प्लस एच। सिंपल। नहीं नहीं, h बढ़ेगा खुद जीरो की तरफ, h ऐसे ही रहेगा। h बस तुमको हेल्प करने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख लो रिप्लेस x with a plus h, replace x with a plus h. Now for the last one, limit x tends to a minus fx. देखो बच्चों, थोड़ा लगेगा, पहली बार देख रहे हो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट ट्रस्ट मी दिस चैप्टर इज वेरी इजी। एक दो सम करेंगे, बस एक दो सम करेंगे, उतना में सब क्लियर हो जाएगा। यहां पे बताओ लिमिट क्या लिखोगे, h टेंड्स टू जीरो। h टेंड्स टू जीरो हमेशा मैंने बोला इस चैप्टर में लिमिट आएगा तो आएगा h टेंड्स टू जीरो। गेस व्हाट, x को किससे रिप्लेस करोगे, a माइनस एच से। x को रिप्लेस करोगे a माइनस एच से। कहां से हिंट मिलेगा पता है ऐसे लिखने का, नीचे में दिया जो है लिमिट, इससे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ बस, कि इसको अपने कैसे फॉर्म कर सकते हैं फिर, x इज इक्वल टू a, ऊपर के माइनस को नीचे ले आओ, माइनस एच। बस सिंपल एकदम, कुछ रट्टा नहीं मारना अपने को। यहां पे ये रहेगा ना, अपने समझ जाएंगे क्या लिखना होगा, x इज इक्वल टू a प्लस एच, बस। तो यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे x को विथ a माइनस एच। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग को एक बार x को a से रिप्लेस करना है, एक बार a प्लस एच से, एक बार a माइनस एच से। अब मैंने बोला h क्या है, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है। अब मैं इसका मतलब समझाता हूं क्या है। पकड़ लो, ये हमारा फंक्शन था, जैसा हम लोग ऊपर देखे थे फंक्शन था। ये एक पॉइंट है क्या, x इज इक्वल टू a। अगर मैं x को a से रिप्लेस करता हूं, आई एम डन विद द फर्स्ट पार्ट, खत्म वो चीज। अब मेरे को फोकस कहां पे करना है, राइट हैंड साइड में फोकस करना है। कहां पे, राइट हैंड साइड में, फिर फोकस करेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है समझना, मैंने क्या बोला, h इज अ वेरी स्मॉल चेंज। मान लो ये डिस्टेंस h है, ये डिस्टेंस h है। बता सकते हो यहां पे x का वैल्यू क्या होगा, a प्लस एच। यहां पे x का वैल्यू क्या होगा, a से अपने आगे बढ़ रहे हैं, a से कितना कदम आगे बढ़ रहे हैं अपने, h कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस एच। वैसे अपने पीछे भी तो आ सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर अपने माइनस एच कदम पीछे की तरफ गए, तो हम लोग को क्या पॉइंट मिल जाएगा जी, x इज a माइनस एच। x इज a माइनस एच। उसको ढंग से बना लो तुम लोग।
वेदिका क्लियर है? तो ये एच का बस जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अपने को हेल्प करता है राइट हैंड को भी सॉल्व करने में एंड लेफ्ट हैंड को भी सॉल्व करने में। चलो नोट्स में आओ। लिख लो नोट्स। राइट द फर्स्ट नोट। लिख लो कि इफ even any one of the three values are different, if even any one of the three values are different, comma, fx is discontinuous. अपने बोलेंगे fx is discontinuous, ही सिर्फ बोलना सही नहीं होगा, fx is discontinuous at point, हाँ, x is equal to a. तीनों का वैल्यू निकालोगे, कोई एक भी अलग आ जाए तो समझ आना डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस कहां? सिर्फ उस पॉइंट पे, ठीक है ना। मतलब पकड़ लो ये x is 3 है, x is 3 है, तो यहां बताओ कंटिन्यूटी मेंटेन हो रहा है क्या? कंटिन्यूटी तो मेंटेन नहीं हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक दिख रहा है, तो अपने बोल देंगे कि वो डिसकंटिन्यूअस है एट द पॉइंट x is 3। ठीक है, अगर मान लो सबका वैल्यू सेम आ जाए, तब तो अपने बोलेंगे कंटिन्यूअस है ये चीज। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट लिख लो। टू फाइंड points of discontinuity, to find points of discontinuity, comma, denominator is not equal to 0, comma, find the points. Denominator is not equal to 0, comma, find the points. अब इसका एग्जांपल देखते हैं। पकड़ लो, अपने को एक फंक्शन दे दिया 3x by x square ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30। चलो ये क्वेश्चन अपने को दे दिया। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में तुम लोग क्या निकालने बोल रहे हैं यहाँ पे? फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो क्या लिखा है, तुम लोग को क्या करना होगा? डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 दिखाएंगे, क्योंकि तुम लोग को पता है ना, कभी भी मैथ्स में डिनोमिनेटर में क्या नहीं आ सकता है? 0 नहीं आ सकता है। अगर यहां पे 0 आ जाएगा, मतलब ये फंक्शन उस समय वर्क नहीं करेगा, मतलब डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसको मतलब किसको बोलो? डिनोमिनेटर। लिख लो फॉर डिसकंटिन्यूअस एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30। अच्छा एक काम करो, सुनो, नॉट इक्वल टू मत दिखाओ, दिखाओ इक्वल टू। इक्वल टू लिख लो, इक्वल टू 0। कर लो मिड टर्म ब्रेकअप। 10x प्लस 3x प्लस 30 इज 0, और x कॉमन ले लोगे, x प्लस 10 x प्लस 10 गया, हाँ, x प्लस 3 और x आ गया -3 -10, और हर तरफ और रहेगा यहाँ पे। क्यों रहेगा प्रेरणा, समझ में आया? क्योंकि इक्वल टू दिया है।
इसका मतलब ये फंक्शन कहां कहां होगा भैया डिसकंटिन्यूअस, एट द पॉइंट्स x इज -3, x इज -10। ठीक है, जैसे ही इसमें x का वैल्यूज आ जाए -3 या -10, फंक्शन बिकम्स डिसकंटिन्यूअस। +3 +10 में प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज अगर तुम +3 +10 यहाँ पे देती हो तो नीचे 0 हो जाएगा क्या? नहीं होगा, है ना। इसका बेसिकली मैं तो समझाते तुम लोग को हम, इसका मतलब हो गया, पकड़ लो ये फंक्शन है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा +3 भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बस आंसर आएगा जो बोलेंगे वहां पे डिसकंटिन्यूअस। बस बिल्कुल। देखो देखो सुनो, तुम लोग अजम्पशन मत लगाओ एकदम भी, अपना क्या बोले हैं यहाँ पे उतना फॉलो करो सब। टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। जो भी पॉइंट्स आएगा, जो भी पॉइंट्स आए, प्लस माइनस रूट नो रूट, क्या होगा वहां पे? डिसकंटिन्यूअस। कहीं हम लिखाए नहीं कि प्लस माइनस का कोई फंडा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि मान लो यहाँ -3 आया था ना, मान लो x का वैल्यू -3 है, नहीं यहाँ पे होगा -10 एज पर द नंबर लाइन, और x इज -3। दोनों ही केस में फंक्शन टूटा फूटा दिख रहा है अपने को, इट इज डिसकंटिन्यूअस। बाकी हर तरफ क्या दिख रहा है अपने को? कंटिन्यूअस। ठीक है, प्लस माइनस का चक्कर इसमें कुछ भी नहीं। अगर इसको फॉर कंटिन्यूअस छोटा पॉइंट स्पेंड करना। चलो गुड क्वेश्चन, कि भाई अगर बोले कि कौन कौन से पॉइंट्स में कंटिन्यूअस है, तब अपने क्या करें? कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है ये? -3 -10, तो बाकी हर तरफ क्या होगा? कंटिन्यूअस, है ना। जब इन दोनों जगह डिसकंटिन्यूअस है, मतलब बाकी इंफिनाइट वैल्यूज में क्या है? ये कंटिन्यूअस है। -2.99 पकड़ लो, -3.01 भी पकड़ लो, -3 के इर्द गिर्द भी पकड़ रहे हैं अपने, हर तरफ क्या होगा? कंटिन्यूअस। ठीक है, इट विल बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट -3 -10। चलो एक्सरसाइज करते हैं अब, सम्स वम्स करेंगे तो और क्लियर होगा सारा चीज। आर्म्ड विद दिस नॉलेज, लेट्स मूव ऑन। बेचारी रक्षिता का सोच रहे हम, कैसे आज ये पहला क्लास कर रही है ऐसा चैप्टर। हाँ रक्षिता बाबू। मजा आ रहा है देखो, हम यूट्यूब से भी पढ़ा था, यही समझा रहा था। अच्छा ठीक है, आओ अब एक एक प्रॉपर क्वेश्चन अपने देखते हैं, एक प्रॉपर क्वेश्चन, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, नहीं तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 1, तुम लोग को फंक्शन दिया गया है, एक मल्टी ब्रांच्ड फंक्शन दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है देखना, x² + 1, x इज ग्रेटर देन 1, 2 x इज इक्वल टू 1, एंड 2x x इज लेस देन 1। पहला बात, इसमें ब्रैकेट ब्रैकेट बंद बंद कुछ नहीं होता है, ये कोई इस तरीके से काम नहीं है अपना। इसका मतलब क्या हो गया? वी हैव 3 फंक्शंस, वी हैव 3 फंक्शंस। वेदिका स्पेशली तुम समझना, ये x के वैल्यूज के हिसाब से अपने फंक्शन को चूज करेंगे। मान लो, मान लो x का वैल्यू 5 है, तो बताओ कौन सा फंक्शन से अटैच होगा? वहां देख के बताओ। यस, इससे अटैच होगा, है ना। अगर अपने को मिल जाए कि भैया x का वैल्यू 5 है, मतलब यहां कौन सा ट्रिगर हो रहा है? पहला वाला, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 1, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? f(x) विल बी इक्वल टू x² + 1। अगर x इज इक्वल टू 1 दिया जाए, तब f(x) इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और अगर अपने को x मिलता है -10, तो नीचे वाला ट्रिगर होगा, तब फंक्शन क्या बन जाएगा अपना? 2x। इसको बोलते हैं मल्टी ब्रांच फंक्शन, कि डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ x यू विल हैव द अप्रोप्रिएट फंक्शन। चलो ओके, तो ये तो फंक्शन दिया है अपने को। अब क्वेश्चन में आते क्या है, शो दैट f(x) इज कंटिन्यूअस
at x is 1. Show that fx is continuous at x is 1. बोलो कुछ पॉइंट मिला अपने को? 2 मिला है कि 1 मिला है? 2 पॉइंट कहां से मिले बाबू? Show that function is continuous at x is 1. Function is continuous at x is a. तो हमको पॉइंट क्या मिला है? 1. हमको पॉइंट 1 मिला है. यहां से कभी भी देख के समझ नहीं आएगा पॉइंट क्या है. पॉइंट हमेशा क्वेश्चन में देगा. वो सब देखेंगे अपने. आओ पहले तय कर लो अपना पॉइंट क्या है, कहां दिखाना है कंटिन्यूअस. एट एक्स इज 1. ठीक है. कितना स्टेप्स करना होगा? 3 स्टेप करेंगे. तीनों का वैल्यू बस सेम आता है. कुछ भी आए तीनों का वैल्यू सेम आएगा, बोलेंगे कंटिन्यूअस है. आओ सबसे पहले स्टेप में आते हैं. याद है एफ ए निकालते थे. एफ ए का मतलब क्या हो जाएगा? क्या निकालोगे? ए. तो मतलब 1. अपने F1 निकालेंगे. हमने x के बदले क्या लिया? 1. इन तीनों में कौन सा ट्रिगर हो रहा है? मतलब सेकंड फंक्शन ट्रिगर हो रहा है. इसका सीधे आंसर क्या दिख रहा है? 2. 2. बस खत्म. पहला स्टेप डन. पहला स्टेप डन. हाँ अब सेकंड स्टेप में आओ. आई होप सिंटैक्स याद है सबको. लिम के नीचे क्या लिखोगे? x टेंड्स टू 1 प्लस की 2 प्लस? 1 प्लस होगा. 1 प्लस का पहले एक जमाना था, अभी 1 प्लस बहुत कम लोग यूज करते हैं. तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस. अब हम लोग कौन से वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे? h को. हाँ हमेशा h लाना, याद रखो हमेशा. तो क्या लिखोगे? लिमिट h टेंड्स टू 0. और बच्चुआ लोग x इज इक्वल टू क्या पकड़ना है हम लोग को? 1 प्लस h. मतलब रिप्लेस कर लो x को 1 प्लस h से. तो लिख लो f ऑफ 1 प्लस h. निष्प्रिय यहां तक समझ में आया? ये जो लिखे समझ में आया? x को रिप्लेस करते a प्लस h से, और a क्या है अपना? 1. पॉइंट इज 1. अब हम लोग को देखना है कौन सा फंक्शन ट्रिगर होगा. प्रेरणा x इज ग्रेटर देन 1 है तो फर्स्ट फंक्शन ही ट्रिगर होगा. यहां पे क्या है? 1 प्लस h. 1 प्लस h 1 से बड़ा होता है कि छोटा? 1 से बड़ा. यहां 1 से बड़ा क्या दिख रहा है? पहला वाला. तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन से अटैच कर लेंगे. बच्चों हम लोग फर्स्ट फंक्शन से अटैच कर लेंगे. पता है x किससे रिप्लेस होगा? 1 प्लस h से. तो है ना, x किससे रिप्लेस हो रहा है? x देखो किससे रिप्लेस हो रहा है? 1 प्लस h से. तो यहां पे जहां जहां x दिख रहा है एग्जैक्टली वहां वहां 1 प्लस h लिखोगे. क्या लिखेंगे हम लोग फिर? 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1. एक बार इस चीज को क्लियर कर लो सब लोग. ये क्लियर तो सब क्लियर. निष्प्रिया क्या पूछना है? डायरेक्ट मतलब कि वो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इक्वल्स टू और फर्स्ट वाला फंक्शन लिख देंगे. नहीं. तो उसमें तुम ये लिख लोगी बाई चांस. इसके बाद क्या करोगी तुम? इसके बाद 1 कर दिया x की जगह. नहीं वैसे नहीं होता है. वैसे हमेशा तुम्हारा इससे बराबर ही आए. हाँ तो वो तो आएगा ही. जब उसमें डिसकंटिन्यूअस में भी तुम्हारा बराबर आ जाएगा फिर. वो अलग अप्रोच है, वो गलत अप्रोच है. वो वाला फॉलो मत करना. हम लोग हमेशा एच को लेके चलेंगे. स्कूल का टीचर जो सिखाया उसको भूल जाओ. तो भी बोलती गलत सिखाया स्कूल का टीचर, भी बोलते हम सिखा ही नहीं. वो वाला ऐसे सॉल्व करने तो हम पूरा नहीं. ऐसे सॉल्व करते. अब जो बता रहे हैं उसको ढंग से फॉलो करो. वही हम बोल रहे ना, हम जब पढ़ा रहे हैं पुराना जो भी पढ़ा लिखा है तुम सब भूल जाओ. पूरा फ्रेश स्टार्ट करो एकदम. तुम लोग क्या है ना सोचेगा अरे वो भी आएगा वैसे भी आएगा वो भी आएगा, फिर तुम लोग हम जो पढ़ा रहे वो समझ नहीं पाएगा. उसमें तुम लोग को लगेगा नहीं वैसे ही होगा वैसे ही होगा. उसको एकदम भूल जाओ. एक्स को रिप्लेस किससे कर रहे हैं? 1 प्लस h से. ये आ गया. आ जाओ. अब हम लोग को पता है
h का वैल्यू 0 पुट कर देंगे। लिमिट किए ना आपने, जो लिमिट का वैल्यू होता है उसको पुट कर देते हैं। फिर जहां जहां h है 0 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 इज 2। थर्ड में आओ, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। बिल्कुल सही, मतलब क्या लिखेंगे, 1 माइनस h, 1 माइनस h। अब तुम लोग को सही फंक्शन के साथ अटैच करना होगा। पीछे वाला 1 माइनस h का मतलब क्या हो गया, 1 से छोटा कि बड़ा, 1 से छोटा। 1 माइनस h इज 1 से छोटा, तो थर्ड फंक्शन ट्रिगर होगा बच्चों। इस बार fx अटैच हो रहा है 2x के साथ, fx अटैच हो रहा है 2x के साथ। 2x मत लिखना, ऑफ कोर्स x अब रिप्लेस हो चुका है 1 माइनस h के साथ, तो 2 1 माइनस h हो जाएगा ये। अब जहां जहां h है भैया 0 पुट कर लो, 2 2, तो सभी का वैल्यू सेम आ गया। अब तरीके से एंड करना एकदम, कैसे एंड करोगे, देयरफॉर f1 इज इक्वल टू, ये राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू ये लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2, मतलब तीनों का वैल्यू सेम है, तीनों का वैल्यू सेम है। तो देयरफॉर क्या बोल देंगे, देयरफॉर एट, यस, मतलब यहां पे सिर्फ फंक्शन इज कंटिन्यूअस बोलना गलत हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू 1। आज पकड़ लो, यहाँ पे 2.5 आ जाता या 3 आ जाता, कुछ भी आता अलग, डिसकंटिन्यूअस। हाँ वो भी डिसकंटिन्यूअस। ओके, प्रेरणा क्लियर है यहां तक? बोलो, सबसे पहले अपने स्टेप्स कितना करते हैं, 3 स्टेप करते हैं। सबसे पहले x को रिप्लेस किससे करोगे, a से, सेकेंड टाइम a प्लस h से, एंड थर्ड टाइम a माइनस h से, बस खत्म। तीनों का वैल्यू सेम है तो बोल देना कंटिन्यूअस है। चलो ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। फंक्शन लिख लो, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, 0 लेस देन x लेस देन 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई x माइनस 1, x is greater than 1, 3 x is equal to 1। वाह, तो भैया लंबा चौड़ा फंक्शन दिया है अपने को। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शो दैट fx is discontinuous at x is equal to 1। शो दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x is equal to 1। ये पता बढ़िया क्वेश्चन होता है, ऐसे भी अपने से गलतियां होते रहती है, तो यहां पे गलती होगा तो बढ़िया है, सीधे डिसकंटिन्यूअस प्रूव्ड। इसको सॉल्व करने के पहले एक चीज समझ लो तुम लोग, इसको और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको और इसको सिंप्लीफाई कर लोगे ताकि इजियर लैंग्वेज में, इजियर टर्म्स में आ जाए। क्या लिखोगे, लिख लो नाउ, यस, नाउ एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1,
अच्छा, 1 को तो कैसे भी यूज कर सकते हैं, 1 है, 1 को 1 क्यूब लिख लो, बात सेम पड़ेगी। तो ऊपर में क्या फॉर्मेट आ गया भैया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी इंटू, वेरी रॉन्ग, लास्ट का तुम्हारा तुम एकदम सही जा रही थी, लास्ट में मेरा खुशी हुआ चेहरा तुम देख के गलत बोल दी। ए माइनस बी आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी तक भी सही बोली, प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। नहीं नहीं, 2ab तुम्हारा आएगा वो a प्लस बी होल स्क्वायर में, a माइनस बी होल स्क्वायर में, याद रखो होल स्क्वायर होता है तो 2 आता है, नहीं तो नहीं आएगा। तो लगा लेंगे फॉर्मूला, क्या हो जाएगा जी, ये x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। हाँ, तो इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है ना, कि ये जो भारी भरकम फ्रैक्शन दिख रहा था अपने को, ये अब कट के बहुत ही रिड्यूस्ड हो चुका है, ये सीधे क्या हो गया, बस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दूसरे वाले को भी वैसे ही करो, तो दूसरे वाले को भी वैसे ही कर लो, एंड लिख के करना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1। यहां पे क्या करेगा तुम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ऊपर में 1 का स्क्वायर बना दोगे, तो ये हो जाएगा जी 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स बाई एक्स माइनस 1। अब यहां पे थोड़ा सा तगड़म है, थोड़ा तगड़म है यहाँ पे, तुम लोग काट दिया क्या सीधे, रैशनलाइज रूट में करते हैं। देखो यहां पे बहुत ज्यादा मन कर रहा है इसको काटने का, पर थोड़ा चढ़ाओ फिर काटेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसमें माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। आज यहां से माइनस तुम लोग कॉमन लेते हैं, मान लो माइनस बाहर आ जाएगा ना, मतलब नीचे से कॉमन लिए हम, कहीं से भी ले सकती हो, तो हम मान लो नीचे से लिए, तो नीचे ऊपर से लोगी तो यहां से भी कॉमन ले सकती हो माइनस, तो नो प्रॉब्लम। वेदिका ठीक है, ये माइनस तुम नीचे से कॉमन ली हो, तो -1 था +1 हो जाएगा, x प्लस था तो x माइनस हो जाएगा। तुम क्या बोल रही हो प्रेरणा, यस करेक्ट, तो ये और ये कट जाएगा, ऊपर में रहेगा -1 माइनस एक्स। अब हेविली सिंप्लीफाइड हो गया है, लेट्स रिकंस्ट्रक्ट द फंक्शन। चलो फंक्शन वापस से बना लो देयरफॉर लिखकर, तो देयरफॉर हमारा टींसी टाइनी फंक्शन अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कब कब कब, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, फिर -1 माइनस एक्स, कब x इज ग्रेटर देन 1, और लास्ट वाला तो सिंप्लीफाइड ही था, 3 एट x इज इक्वल टू, फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है, मतलब गलती हो भी जाए तो बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं। चलो सबसे पहला स्टेप, वेदिका क्या निकाल रही हो, क्या f ऑफ 1 हो जाएगा, जो कि 3 होगा। उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकाल लो, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx is limit h tends to 0 f of 1 plus h, f of 1 plus h। प्रेरणा किससे अटैच कर रही हो फंक्शन को, मैंने सेकंड फंक्शन से, ठीक है परफेक्ट है। 1 प्लस एच मतलब मोर देन 1, मोर देन 1, तो ये सेकंड फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा, सेकंड फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा। हाँ,
यह -1 माइनस एक्स है, बोले तो -1 माइनस एक्स के बदले एज इट इज ब्रैकेट में 1 प्लस एच आ जाएगा। एच के बदले क्या करना है, 0 पुट करना है, सीधे आंसर क्या आ जाएगा अपना -2। निष्प्रिया क्या डाउट है, पूछो, क्या गलत की हो बताओ। प्लस ए वो फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला नहीं, तुमको एकदम क्लियर कट देखना होगा। x क्या है, 1 प्लस एच है, मतलब x 1 से बड़ा है। x 1 से बड़ा कहां दिख रहा है अपने को, सेकंड फंक्शन में, है ना। एक बात बताओ, तुम लोग को थर्ड निकालने का दरकार है क्या? नहीं, ऐसे भी कर लो कि फुल मार्क्स मिलेगा। थर्ड वाला निकालना बेवकूफी होगा इसमें, क्यों? बिकॉज ऑलरेडी पता है कि वो अपनी नहीं होनी, तो क्यों उसके पीछे पैसा खर्चा करे। बट उसका भरोसा नहीं है कि वो स्टार्ट से ना, वो स्टार्ट में कुछ मीन का ना पॉइंट से वो क्या क्या मीन मीडियन मोड आ रहा है ना, तो वो है ना मीन माइनस मोड इज स्केल टू मीन, वो उसमें ना तो हम उससे पहले मीन निकाला, उसमें तब वो आया वैल्यू 26.92 और फिर वो नाज सिखाया कि मिड पॉइंट निकाल के एफएक्स करके निकाल के समेशन एफएक्स करना, तो इसमें आंसर आया 26.74। तो पॉइंट इतना फर्क हो गया ना, बोलते ठीक है हम ना मार्किंग शीट में ना ऐसे करके दोनों का वैल्यू दे देगा, जिसको जैसे करना वैसे कर देगा। ठीक है, वो समझ गए तुम्हारा बात, तो यहाँ पर वो कोई दरकार नहीं है, कोई दरकार नहीं है इसमें। तुम लोग को टेंशन हो तो एग्जाम में कर लेना, पर इससे इट इज वेरी ऑब्वियस कि डिसकंटिन्यूअस है। तो इसके बाद हम लोग लिख लेंगे कि सिंस f1 इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। दिख ही रहा है भैया, फ्यूचर नहीं है, तो देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज, क्या पॉइंट था अपना, 1। इनफैक्ट यही स्टैंडर्ड तरीका है सॉल्व करने का। तीसरा करके क्या कर लोगे, या तो 3 आएगा या -2 आएगा, लिखना एक, जवाब तो चेंज होना नहीं है अपना, 3 आएगा क्या। चलो नेक्स्ट सम में आते हैं। मैंने थोड़ा कम कराया है, जो आपने बताया ना कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का रैशनलाइज करना पड़ा था, वो एक वैसा ही कम कराया है क्लास में। हाँ, अरे वो तो छोटा जो न्यूमरेटर में रूट था, डिनोमिनेटर में रूट था, तो दोनों को रैशनलाइज करना पड़ा था, बहुत बड़ा सम था वो। हाँ, वो कल क्लास में कराया है। नेक्स्ट तुम लोग आ जाओ 5 के बी में, कम टू 5b। लिख लो fx इज इक्वल टू x बाई 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, फुल स्टॉप। फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यस, फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब कहां पे इसका आंसर नहीं आएगा वो बताना बेसिकली। तो नीचे वाला 0 पकड़ के करना, ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा ना। अच्छा, कैसे करते मिड टर्म, 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -6, और यहाँ -1 लाना है। हाँ, तो -3x
प्लस 2x माइनस 3। अरे नहीं, फिर 2x को पेयर करेंगे 2x स्क्वायर के साथ और माइनस 3x को पेयर करेंगे। हाँ, सो वो उसको वैसे हो जाएगा। तो x कॉमन जाएगा शुरू में, क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। जो यहाँ पे आता है एग्जैक्टली यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया करो, यहाँ फिर प्लस में हो जाएगा। जानबूझ के हम ऐसे किए हैं दिखाने के लिए कि जरूरी नहीं कि हमेशा कॉमन ही लो। तो नॉर्मली तुम लोग क्या करता है 2x यहाँ लिखता है और 3x यहाँ लिखता है ताकि सेफ्टी साइड में रहे। वो बिल्कुल सही है, पर बता दी कि ऐसा भी हो सकता है। तो अब कॉमन जाएगा क्या 2x माइनस 3x प्लस 1 इज 0। तो अब तुम लोग का आ गया 2x माइनस 3 इज 0 एंड x प्लस 1 इज 0। तो x आ गया -1, x आ गया 3/2। इसका मतलब यहां पे तुम लोग x का वैल्यू कुछ भी दे सकता है फ्रॉम द रियल नंबर सेट एक्सेप्ट दीज टू, बिकॉज ये दोनों देते ही अपना फंक्शन उस समय क्या हो जाता है डिसकंटिन्यूअस। तो इसमें देयरफॉर करके लिख लो, देयरफॉर fx इज discontinuous at x is 3/2 and x is -1। चलो नेक्स्ट। You can come to question number 8 now. Come to 8. चलो लिख लो फंक्शन fx is x minus 2 का मॉड डिवाइड बाई x minus 2। x is not equal to 2 and 1 x is equal to 2। क्वेश्चन में लिखा है एग्जामिन दी कंटिन्यूटी एट x is 2। एग्जामिन दी कंटिन्यूटी एट x is 2। अब इस लाइन का मतलब पता है? नहीं, वो तो तुम इसका मतलब बताई हो, इस लाइन का मतलब पता है? नो, एग्जामिन करो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, नेसेसरीली कंटिन्यूअस होगा जरूरी नहीं। नहीं तो बोलता शो दैट इट इज कंटिन्यूअस, बोला है एग्जामिन करने। ठीक है, चेक करो मतलब है कि नहीं। निष्प्रिया क्लियर? अच्छा, x इज इक्वल टू 2 पकड़ते तो 1 होगा, x इज नॉट इक्वल टू 2 कब ट्रिगर होगा ये? यस, x इज नॉट इक्वल टू 2 मतलब या तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगा या तो x का वैल्यू लेस देन 2 होगा। दोनों ही केसेस में फंक्शन इससे अटैच करोगे तुम लोग, दोनों ही केसेस में। आओ निकाल लो, करो खुद से ट्राई। अच्छा, मॉड का मतलब पता है कि नहीं? यस, तो मॉड विल ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव वैल्यू। हो सकता है बिल्कुल, यस। मॉड -3 वेदिका क्या होगा? मॉड 3 क्या होगा? 3 ऑलवेज बी पॉजिटिव। मॉड इज द पॉजिटिवोस्ट फंक्शन ऑफ मैथ्स। पॉजिटिव को पॉजिटिव रखता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है। चलो लिख लो भैया, स्टेप्स में आते हैं। सबसे पहला f ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। इस बार पॉइंट याद रखो 1 नहीं है 2 है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। ऑब्वियसली फर्स्ट फंक्शन से अटैच होना है बच्चों, जहां जहां x है एज इट इज 2 प्लस h लिख लेना।
जहां जहां x है 2 + h, तो ये हो जाएगा 2 + h - 2 का मॉड बाई 2 + h - 2। 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड ऑफ h बाई h। 0/0 हो जाएगा। तुम लोग को लिमिट्स के फर्स्ट क्लास में लिखाए थे h का वैल्यू तभी पुट करो जब 0/0 नहीं आए, पर तुम लोग h का वैल्यू 0 पुट कर रहा है अगर, तो 0/0 आ रहा है, मतलब अभी पुट मत करो, अभी कुछ और करना होगा। मॉड h बताओ क्या होगा? h पॉजिटिव है तो h, कहीं माइनस तो दिख ही नहीं रहा, मॉड h h हो जाए। मॉड h इज h, और h/h को काटो तो ये क्या हो जाएगा, सीधे 1। दरकार ही नहीं 0 0 पुट करने का। हाँ, सेकंड नहीं, थर्ड पार्ट। हाँ, जरूरी नहीं h/h आए, हो सकता है -h/h आए। हाँ। इस बार नीचे माइनस बचेगा, करो तुम। तुमको इससे भी बताए, तुम जो सीखी थी 11 12 में वो गलत चीज था, कि हर बार तो भैया वही आएगा पुट करके, नहीं। आओ थर्ड में, लिमिट अभी तक तो लग रहा है कि सेम आया तो कंटिन्यूअस होगा। नाउ थर्ड वन विल बी द डिसाइडर। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 2 - h, 2 - h - 2 का मॉड डिवाइड बाई 2 - h - 2। ऊपर में याद रहे मॉड ऑफ -h है और नीचे -h है। ऊपर में क्या आएगा? ऊपर में h आएगा बाई -h। बिफोर यू स्टार्ट पुटिंग जीरोस, लेट्स फटाफट कट इट ऑफ। तो ये हो जाएगा -1। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो वो ब्ला 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 लिख लेना तुम लोग। देयरफॉर अपने क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज discontinuous at axis। इस ब्लॉक को फिल कर दे क्या? लिखना होगा तो यहाँ पे since अच्छा वो तीनों लाइन, तीनों लाइन, एक लाइन में तीनों ये इक्वल है, पर ये दोनों ही अनइक्वल है थर्ड वाले से। ये सब लाइन तुम लोग को लिखना होगा। वो लगे भैया इट इज डिसकंटिन्यूअस। क्या बारिश स्टार्ट हो गया? इट इज बारिश। तुम लोग नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। आफ्टर दिस कम टू 12। बताओ अभी तक इजी लग रहा है कि नहीं? अब मार्क्स पाना है ना, मार्क्स नहीं पाना है। डिवीजन, अच्छा हाँ, तुम्हें को बताना तुम लोग फिर, या तो फिर फोटो वोटो है तो ग्रुप में भेज देना। ठीक है, अभी तो एक बार ये करते हैं, अभी बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, नो 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 नो,
वो घर पे होमवर्क पे करना। जहाँ पे उसको कौन करता है। लिख लो आज का लास्ट सम फंक्शन भेज दी। अभी नहीं, मेरे को क्लास के बाद बताना, अभी एक तो सम कर लो, उसके बाद अपने डिस्कस करेंगे। एफ एक्स इज एक्स प्लस वन, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, 5 minus 2ax, x is greater than 1। इसमें वही है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर मोनोटोनस यू बिकम, इट बिकम्स, बट यू विल बिकम मोर एक्सपर्ट इन इट। बनना ही नहीं है सिर्फ पासिंग मार्क्स ले आओ, काम खत्म। चलो वाह वाह। और अभी सबसे शिद्दत से क्लास तुम लोग ही कर रहे हैं, तुम दोनों, वो भी बीच में एब्सेंट की थी, पर मेरे को लगता नहीं कि तुम एक बार भी एब्सेंट की हो प्रेरणा। अब से ही लगता है स्टार्ट हो जाएगा, मेरे नजर लग गया अब। अच्छा ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, तुम लोग को इस बार दे दिया कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज वन। इस बार दे दिया, प्रूव नहीं करना। तो भाई करना क्या है, कुछ अलग अल्फाबेट दिख रहा है क्या? ए, यस, तुम लोग को ए के वैल्यू को निकालना है। ये अलग क्वेश्चन है, तुम लोग को ए के वैल्यू को निकालना। नहीं नहीं, ए यहाँ पे वो ए नहीं है कि x इज इक्वल टू ए, वो वाला मत सोचना, पॉइंट तो वन है तुम्हारा। तो सबसे पहले गुड क्वेश्चन, अगर दो स्टेप में निकल जाए ए का वैल्यू तो तीसरा मत करना, दो स्टेप में निकल जाएगा तो वहीं तक छोड़ देना उसको। आओ एक एक करके करते हैं। एफ ऑफ वन बोलो किससे अटैच करोगे? फर्स्ट फंक्शन से, बिकॉज फर्स्ट फंक्शन में दो क्राइटेरिया दिख रहा है अपने को, एक्स इज लेस देन ए, एक्स इज इक्वल टू वन, सॉरी लेस देन ए बोल दिए हम, एक्स इज लेस देन वन, एक्स इज इक्वल टू वन। तो फर्स्ट वाले से अटैच करोगे, सीधे क्या आएगा बताना? 2, 1 प्लस 1 2। अब पता है, हाँ नेक्स्ट निकाल लो, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। मेरे को लगता है दो में हो जाएगा, तीसरा करने का दरकार नहीं पड़ेगा अपने को। x यहां रिप्लेस हो रहा है 1 प्लस एच से, मतलब x इज ग्रेटर देन 1, तो इट्स ऑब्वियसली द फर्स्ट, द सेकंड फंक्शन। तुम x को हमेशा 1 से रिप्लेस करोगी, वॉट एवर द पॉइंट इज। तो x हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 1 प्लस एच। मैं वापस से बता रहा हूं, एफ एक्स के बदले क्या लिख रहे हैं, 5 माइनस 2ax, और क्योंकि x बन गया 1 प्लस एच, हम लोग x के बदले 1 प्लस एच लिख रहे हैं। अब जहां जहां h है बच्चों, जीरो पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2a 1 प्लस 0 इज 5 माइनस 2a। थर्ड वाला करने का दरकार ही नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या बोला है अपने को, कंटिन्यूअस है, तो लिखोगे सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज 1, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज 1, तो देयरफॉर इसका मतलब पहला दोनों वैल्यूज इक्वल होगा। मतलब क्या कि f1 विल बी इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2a, और 2a इज 3, a आ गया 3/2। कुछ गलत किया है क्या तुम लोग? वेदिका क्लियर है ये? थर्ड क्यों नहीं किए समझ में आया? बिकॉज अपने देख रहे हैं भाई दोनों के थ्रू ही निकल जा रहा है एक वैल्यू, तो थर्ड क्यों करे?
ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। कंटिन्यूटी पार्ट 80% ओवर है। भगवान का हाथ रहे तो नेक्स्ट क्लास सी एंड डी खत्म हो जाएगा। डिफरेंशियबिलिटी इज वेरी स्मॉल, डिफरेंशियबिलिटी इज वेरी स्मॉल, कंटिन्यूटी थोड़ा बड़ा होता है, डिफरेंशियबिलिटी इज स्मॉल। चलो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वो नहीं आ